हेलो एवरीवन। कि आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आपके जो शोल्डर है वो इधर की साइड गिरते हैं और जो बैक का पल्ला रहता है वो आगे की ओर आ जाता है। तो ये वीडियो आप ही के लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। वो टिप आप यदि हमेशा याद रखेंगे तो आपका कंधा भी नहीं गिरेगा और आपका बैक का जो पल्ला है वो आगे भी नहीं आएगा। तो वीडियो में बनी रहिए। सबसे पहले हमारी चेस्ट है 36। तो 36 का फोर्थ पार्ट हो गया 9। देन हमारी जो वेस्ट है 32 साइज की। तो 32 8 इंच, देन 2 इंच का टक्स लगेगा। 8 9 10 और मार्जिन हमारे ले लेंगे हम 1.5 इंच। तो ऐसा 11.5 हाफ इंच हम हुकाई पट्टी के लिए ले लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हाफ इंच हुकाई पट्टी के लिए ले लेंगे। तो हुकाई पट्टी के लिए ये ले लेंगे। देन हमारी पीछे की जो लेंथ है वो 13 है। तो हमेशा याद रखिए जो पीछे का पल्ला रहता है उससे आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा होता है। तो उसके लिए 14 ले लेंगे। 14 लेने के बाद 1 इंच ऊपर हाफ इंच आता, हाफ इंच इधर से सिलाएंगे जाएंगे। ये 15 है। तो हम इसको सीधा कर देंगे और ये हमारी हुकाई पट्टी के लिए। तो सबसे पहले अब फ्रंट का बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 2.5 इंच 2 लाइन यहाँ पर गले के लिए मार्क करेंगे। देन जो हमारा रटी शोल्डर है वो 2.5 इंच का है। तो 2.5 इंच के लिए हम यहाँ से इतना मार्क कर दें। यहाँ से इतना मार्क। तो हमारा जो गला है मतलब 5.5 का पूरा शोल्डर हो जाएगा। देन जो आर्म होल है हम बनाएंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारा आ जाएगा 6.5। 6.5 इंच के लिए हम कुछ इस टाइप से लाइनें मिला देंगे। देन अब हमारा ये होगा प्रिंसेस कट है 36 साइज का, इसलिए हम इसको ऐसा करके इसका टेप की सहायता से हाफ कवर करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद अब क्या सोचते हैं कि हाफ इंच इधर की ओर कर दो। ऐसा नहीं होता। हाफ इंच नहीं, 2 लाइन यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 2 लाइन यदि हम हाफ इंच मार्क कर देंगे तो जो हमारी स्लीव है वो इधर की ओर आ जाती है। तो हमें ये गलती अवॉइड करना है। हमको सिर्फ 2 लाइन ही मार्क करना है जिससे कि 2 लाइन में ये पूरी गहराई आ जाती है। 1.5 इंच लगभग 1.5 इंच पर मार्क करते हुए को बारीक सी गहराई देनी है। छोटी सी वो 2 लाइन को मिलाते हुए जिस टाइप से थोड़ा सा गहराई देनी है। देन ये हाथ से हमको ऐसे ही रहने देना। देन अब ऐसा करने के बाद वेस्ट पे आएंगे। वेस्ट पे हमारी सबसे पहले तो ये हमारी है वेस्ट। सबसे पहले आएंगे अब हम वहाँ पर सबसे पहले हम गला मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो गला है फ्रंट का वो 6.5 इंच का है। तो हम 7 इंच पर मार्क कर देंगे क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। तो इसको 6.5 नॉर्मली रहेगा ना कुछ। ये आर्म होल से गला यदि सही रहेगा फ्रंट का मतलब ना तो ज़्यादा डीप है ना तो ज़्यादा फैलने वाला। अब यदि आपको फैलने वाला चाहिए तो आप यहाँ से करके कुछ ऐसा गोल गला दे सकते हैं। मुझे ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इस टाइप से दे। आप हमेशा ऐसे ही गोल करिएगा। यदि आप ऐसा करके और फिर ऐसा करते हैं तो ये वी बन जाएगा। चलने के बाद हमेशा ऐसे करके ऐसी गहराई देनी वो सिल के गोल बन जाता है। ठीक है। ये सेकंड टिप है। और थर्ड टिप है हमारी। फर्स्ट टिप तो ये थी, सेकंड ये है। देन जब कभी कभी हमारे कंधा जो है गिर जाता है तो क्या करना है उसके लिए। जब भी हम इधर से सिलते हैं ना तो अपन ऐसा चलते हैं तो आप थोड़ी सी सिलाई को इस टाइप से ऐसा कर दीजिएगा। मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया तो कम करिएगा। तो ये कंधा जो है ना यहाँ पर बना रहेगा। ना ही हमारा इधर शोल आएगा ना ही इधर। ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा एक सूता भी नहीं, बहुत कम इधर की साइड करिएगा। ठीक है। देन अब हमारा जो है यहाँ पे टक्स ले लेंगे। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकाल के हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वो हमारा अपेक्स पॉइंट से 10 इंच पर मार्क कर दें। सीधी लाइन कर देंगे। अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 3.5 इंच, बिकॉज 7 आया था अपेक्स टू अपेक्स 3.5 आ जाएगा। देन 3.5 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे।
क्योंकि जब भी हम एपेक्स पॉइंट लेते हैं वेस्टर्न में उसका हाफ इंच कम कर देते, फिर ये टेढ़े मिल रहे तो टेढ़े ही मिला देंगे। देन 32 से 36 साइड्स के लिए 2 इंच का टक्स देंगे। 2 इंच का टक्स लगने के बाद हम ऐसा कर्व दे देंगे। आपको नहीं बनाना होता है तो इस टाइप से ऐसा इसका सेंटर निकालें टेप की सहायता से, और फिर इसका भी आप सेंटर निकाल दें। इधर से आप इंच पर मार्क करेंगे, ये हाफ इंच पर मार्क करेंगे, और इधर वाले सेंटर 2 लाइन यहाँ से हम ऐसा खोल देंगे, कुछ ऐसा मिला। समझ में आ रहा है? 2 इंच का टक्स लिया है तो हम यहाँ पर 1 इंच का टक्स लेंगे। यहाँ से हाफ इंच ले नीचे की लिफ्ट करते हुए, यहाँ से हाफ इंच नीचे करते हुए 1 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे। स्केल की सहायता से हम इसको मिला जाने के बाद, ये मिल जाने के बाद अब देखो हम इसका मेजरमेंट करेंगे। ये है लगभग है 4.5 इंच, लगभग 4.5 इंच है, और ये है 4 इंच, 4.5, हाफ इंच थोड़ा सा ज्यादा तो हाफ इधर से ऐसा कट कर देंगे, ठीक है। और हम कटिंग की लाइन लगा 8 था तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करें, ठीक है। ये 10 इंच पर देख सकते हैं, 10 इंच पर मार्क कर दिए हमने। हाँ वाली जो वेस्ट है वो 9 इंच की है, और वहाँ पर 9 इंच पर। तो ये हम इसको इस साइड से मिला देंगे, आप देख सकते हैं ये हमारी मार्जिन रहेगी। देन हाफ इंच यहाँ से ऐसा कट करें, यहाँ से ना मिलाते हुए यहाँ से हम हाफ इंच कम कर देंगे, हाफ इंच यहाँ से कम कर देंगे। Then ये यहाँ से हमारा 5.5 आ रहा है, यहाँ से भी हमारा 5 आना चाहिए। यहाँ पर हम ऐसा मार्क करें। अब 32 से 36 साइज के लिए 0.75 का क्रॉस करते हैं, से ज़्यादा रहता है तो फिर 1 इंच पर करते हैं, और ये हमारा 0.75 इधर भी है। देन यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे, ये इधर की साइड से। देन ये गोलाई करते हुए, ये गोलाई मिलाते हुए हमको जो हमने गहराई दी थी 2 लाइन की वो सब मिला देंगे। तो देखो ये जो है ये पार्ट ऐसा कट जाए तो हमारा जो नॉर्मल है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए, ठीक है। आर्मोल में बिल्कुल भी झोल नहीं होंगे, हमारा कंधा गिरेगा ना आर्मोल में झोल, बहुत ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये हम क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस कर दें। ये ऐसा हो जाने के बाद इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद ये हाफ इंच इधर करेंगे, हाफ इंच 2 लाइन इधर की और करते हुए यहाँ से गोलाई दे देंगे, यहाँ से गोलाई देते हुए जो साइड में, तो ये हमारा प्रिंसेस कट बनकर तैयार है। देख गोलाई दे देंगे, या फेविकॉल की सहायता से भी चिपका सकते हैं, या फिर पिन के साथ, ठीक है। चिपकाना होता है, कट नहीं करना। कटने के बाद ये गोलाई बनकर तैयार हो जाए। वो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट है हमारा डीपने के। तो डीपने के इसलिए 5.5 की जगह पर हम 5 इंच, 5.5 इंच लेंगे, 5.5 2 इंच उधर लिया था, ठीक है। अब 3 इंच इधर की साइड से भी, इधर की साइड से भी सिलने में 3 बचेगा कितना, 2 इंच 2 लाइन। देन अब हमारी जो है ये हमारा डीप है 10.5 का, तो हम 11 पर मार्क कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद हम 6.5 को मार्क कर देंगे।
अभी आर्म भी हिसाब से बहुत ज़्यादा डीप है। आर्म होल कैसे लेते हैं? चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ, इसको हाफ ले देंगे, फिर को हम गहरा नहीं देंगे, 1 इंच का क्रॉस मार्क। देन हमारी जो चेस्ट है वो 9 है, 8.5 पर, क्योंकि हमारा डीप नेक है तो हम 8.5 पर करेंगे। बैक की साइड यहाँ पर जमा इसीलिए होता है क्योंकि हम डायरेक्ट जितनी साइज फिटिंग रहती है उतना ही लेते हैं, हाफ इंच कम नहीं करते हैं, तो हमेशा हाफ इंच कम करिएगा। 1 इंच कुछ इस टाइप से गोलाई दे दें, इस टाइप से फिटिंग की लाइन होने के बाद हमारा यहाँ पर हम 14 पर मार्क कर देंगे। ठीक है, हमारा वेस्ट यहाँ पर 8 इंच का है तो 9 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच टक्स में चला जाएगा। ठीक है, इसका मार्क कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। देन में यहाँ पर जो टक्स लगाएंगे 3 इंच पे लगाएंगे, तो यहीं से हाफ इंच लगभग से हाफ इंच एक लाइन कीजिए, इसको सीधा कीजिए। देन इसको भी हम इससे मिला देंगे, हाफ इंच इधर की साइड से, हाफ इंच इधर की साइड से, ऐसा करके हम टक्स लगाएंगे, तो ये बनकर हो जाएगा हमारा 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। यदि आपको कोई रहता है तो हम कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही टिप्स और सॉल्यूशंस के लिए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।